वेरी नाइस। कितने लोगों को, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, जिन लोगों ने थम्स अप नहीं किया प्लीज ध्यान से सुनो, कितने लोगों को इनाजिक का बिजनेस ढंग से समझ में आ गया है? नो प्रॉब्लम, आज के सेशन के बाद आई एम सो श्योर आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से इनाजिक के बिजनेस को करना है। अच्छा, यहाँ पे सब लोग बिजनेस के लिए ही आए हैं ना? पानी की प्रॉपर्टी सब लोग को पता है अच्छे से? शेयरिंग इज केयरिंग, राइट? शेयरिंग से ही हमारा बिजनेस ग्रो करता है। कितने लोग दिल से बताओ, सच सच बताओ, पानी शेयर करते हैं? अपने नेबर को देना, अपने ड्राइवर को देना, अपने काम वाली भाई को देना, अपने बॉस को देना, अपने फ्रेंड को देना। पानी शेयर करते हैं कितने लोग? अच्छा सच सच बताओ, कितने लोग पानी शेयर नहीं करते हैं? कि यार मेरे पास तो आज तक कोई आया ही नहीं पानी लेने के लिए। आई अप्रिशिएट अगर आप सच बोलोगे तो। अगर आप पानी नहीं शेयर करते हो तो बताओ। नो प्रॉब्लम, आज के सेशन के बाद डेफिनेटली आप पानी शेयरिंग का इंपॉर्टेंस समझने लग जाओगे। ओके, बिफोर दैट एक बार ना मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। हाउ डिड आई स्टार्टेड। मैं और धीरज चाइल्डहुड फ्रेंड्स, फैक्ट्री में भी पार्टनर्स। बेसिकली धीरज के पास साहू जी आए थे इसका डेमो देखते। जब धीरज ने इसका डेमो देखा तो उसने मुझे बताया कि देख ऐसा ऐसा कुछ है। बोला यार ये सब फालतू चीजें, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बोले नहीं मैंने देखा है, सच में ऐसा होता है। तो बोले काम करते हैं, एक मशीन लेते हैं और देखते हैं करके एक्चुअली ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है। एंड मैं फुल नेगेटिव माइंडसेट के साथ, ऐसा कुछ नहीं होता है, मुझे तो पता था, कर बर्बाद पैसे, क्या दिक्कत है, एक ही पैसे मशीन के तो जाएंगे। तो हम लोगों ने बेसिकली, धीरज ने एक मशीन जिद करके ले लिया। एंड सिर्फ मुझे दिखाने के लिए, भगवान की दया से पता नहीं भगवान ने कैसे उसकी सुन भी लिया, कि हमारे फैक्ट्री के मैनेजर को था थायराइड। तो बोले करके काम करते हैं, उसको पानी पिलाते हैं। तो हमने एक मशीन लगाया और फैक्ट्री के मैनेजर को डेली 5 लीटर पानी देकर उसको पानी पिलाना चालू कर दिया। और उसको बोला तू कुछ मत कर, सिर्फ ये पानी पी। अब क्यूरियोसिटी, अरे यार ये कुछ काम कर रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले उसकी हमने थायराइड रिपोर्ट निकलवाई, दैट इज TSH, जिसमें निकलती है, करेक्ट। और वो थी 16। आज 26 दिन हुआ, क्योंकि 4 दिन और नहीं रुक पा रहे थे कि देखना है क्या हुआ क्या हुआ, हमने फिर से उसकी रिपोर्ट निकलवाई। मजे की चीज बताऊं, थायराइड कितना हो गया? 5.7, विच इज ऑलमोस्ट नॉर्मल। उसके लिए भी शौक, मेरे लिए भी शौक। चल एक काम कर, फटाफट एक मशीन और ले ले। अब फाइनली उसके घर भी एक मशीन लग गई, मेरे घर भी एक मशीन लग गई। डेफिनेटली कमीशन एक सर्टेन आया होगा, ये स्टोरी आपको धीरज ने बताया होगा और वो 100% सच है। अब कमीशन तो आया, तब हमने साहू जी को बुलाया, भाई बताओ ये क्या चीज का कमीशन आया है, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी अकाउंट्स में ऑडिट होता था फैक्ट्री के कारण। तो जैसे ही जो कमीशन आया तो हमारे सीए ने हमको कॉल किया, ये इनाजिक करके कुछ तो भी अमाउंट आया है तुम्हारे में, ये क्या चीज है? अब हमें ही नहीं पता क्या चीज है। देखो आप लोग इतने लकी हो कि आप लोग को डे वन से बिजनेस प्लान पता है, हम लोग को बिजनेस प्लान भी नहीं पता था। अब जैसे जो कमीशन आया तब हम लोग ने साहू जी को बुलाया, तो साहू जी ने इसका बिजनेस प्लान समझाया। तो धीरज वॉज लाइक अरे ये तो यार हम लोग ऐसे जितने सारे लोगों को बता रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं है। बट देन आई वॉज लाइक अरे भाई बता रहे हैं ठीक है, लेकिन अब तो कमीशन भी इन्वॉल्व है, तो वेट। क्योंकि अब किसी को भी हम बताएंगे तो डेफिनेटली हम लोग का नाम जुड़ जाएगा, राइट? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में एक चीज आना चालू हो जाती है, जब तक कि आपको नहीं पता था इसमें कमीशन है, आप झंडा लेकर पूरी दुनिया में निकल जाओगे। लेकिन जैसी जो आपको पता पड़ जाएगा इसमें कमीशन है, तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन भी ये चीज एक्सेप्ट करेगा कि यार इसमें तो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। करेगा नहीं करेगा? मजे की चीज, जो आपका ब्रेन बोलेगा वही सामने वाला भी विदाउट बोले सुन लेगा। पावर ऑफ ऑरा एनर्जी पता है किसी को? ये ना हमने NLP कोर्स में किया था। आई थिंक ये चीज ज्यादा डिस्कस करना सही नहीं है, क्योंकि इसमें एक दिन खत्म हो जाएगा। कभी भी आगे बढ़ने के लिए यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ। तो हम लोग यूजुअली डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस करते रहते थे। ऑरा एनर्जी शॉर्ट में बताऊंगा, ये बोलती है कि मान लो आप और मैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और हम लोग एकदम आसपास या सामने बैठे हुए हैं, और मैं मन में अगर ये सोच रहा हूँ कि अरे यार सामने वाला तो पका रहा है, तो आपको पता है सामने वाला मेरे लिए क्या सोच रहा होगा? मजे की चीज बताऊं, एकदम सेम किया, अरे यार ये सामने वाला पका रहा है। दिस इज द पावर ऑफ ऑरा एनर्जी। अगर आप मन में सोच रहे हो ना कि अरे यार मेरे को तो डर लग रहा है, इसको कैसे बात करूं, तो आपको पता है वो ये चीज फील कर सकता है कि इसे तो डर लग रहा है।
आपके बोलने की जरूरत नहीं है। तो आपको अंदर से जितना हो सकता है ना गिविंग मोड में रहना। अब गिविंग मोड हम लोग इसी सेशन में कंप्लीट करेंगे कि गिविंग मोड क्या होता है और रिसीविंग मोड क्या होता है। बिफोर दैट, अब चूंकि हम लोग ये लाइफ में सबसे पावरफुल चीज आपको पता है क्या है? सबसे पावरफुल चीज जिसके लिए आप सब कुछ करने को तैयार हो। एनीवन? इसका आंसर चैट बॉक्स में। अमित जी फटाफट, अनूप जी चैट बॉक्स में जल्दी। आपको पता है हमारा लाइफ में सबसे पावरफुल चीज क्या है? वेरी गुड, हेल्थ, वेल्थ, पानी। अंग्रेजी बुलवा लो लोगों से, बस देखो फटाफट लोग चालू हो जाएंगे। ग्रेट। हेल्प, अरे वाह, ग्रेट। अच्छा मनी, किसी ने लिखा मनी, वेरी गुड। हमारी लाइफ में सबसे पावरफुल चीज है मनी। पावरफुल है वो क्या है? थॉट्स तो आपके मनी आएगा, खुद ही थॉट्स आ जाएंगे, ट्रस्ट में। सब अच्छे थॉट्स आ जाएंगे। मनी छीन लूंगा ना, सारे अच्छे थॉट्स निकल जाएंगे। मनी से भी इंपॉर्टेंट कुछ और चीज है जिसके लिए आप मैंने सारे पॉलिटिशियंस वर्क कर रहे हैं। क्या? नहीं, पावर। पैसे से भी ज्यादा पैसे से क्या आता है? पावर। अच्छा आपको पता है पावर से भी ज्यादा पावरफुल एक चीज है क्या? मैं इतनी देर से आपको आंसर दिए जा रहा हूं कि सबसे पावरफुल क्या है? फैम। पावर है। सॉरी? फैम। पावर से ज्यादा फैम। पावरफुल है आपकी फेस वैल्यू। और शाहरुख खान अपने ब्लेसिंग्स। कारण तो पावरफुल है ना, वो अपने फेस को ही तो बचाता है ना। और शाहरुख खान के ऊपर मैंने चोर का इल्जाम लगा दिया तो वो शाहरुख खान रहेगा क्या? गेटिंग माय पॉइंट? सो पावर से भी ज्यादा पावरफुल है फेस। जब हम लोग को ये बिजनेस पता पड़ा था ना, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद था मेरा फेस, मेरी फेस वैल्यू। देखो लोग ना कभी भी ना मशीन नहीं खरीदते हैं, लोग ना कभी भी ना बिजनेस प्लान प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, लोग ना आपको खरीदते हैं। मानते हैं कभी भी? डू यू एग्री और नॉट? कभी भी आप जब किसी के पास जाते हो तो पीपल बाय यू। तो ना अपने फेस पर अपने नाम के साथ कोई चीज का दाग लगाना नहीं चाहिए। तो आई वॉज वेरी स्केर्ड, यार ये कौन सी कंपनी, हम तो जानते नहीं है, हम लोग कैसे इसके साथ अपना नाम लगा लें, कैसे इसको एंडोर्स कर लें। तो सिर्फ इस चीज की रिलायबिलिटी करने के लिए वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग। सबसे पहले गए हम लोग कुआलालंपुर। भाई मैं तो वहां पे इतना नेगेटिव था कि मेरे को सैम सिया मिला, हमारे ग्रेट अपलाइन। सैम सिया को कितने लोग जानते हैं? नो प्रॉब्लम, अभी जान जाएंगे। दीज आर ग्रेट अपलाइन, मिस्टर सैम सिया। सैम सिया वॉज एन अकाउंटेंट, हमको वहां पे वो मिले। मैं तो सिर्फ नेगेटिव बात करता था, नो बेनिफिट, नो इनकम, क्योंकि बचा हुआ तो सारा पॉजिटिव है, राइट? तब सैम सिया ने मतलब मुझे इसके बारे में बताया, इसके बिजनेस के बारे में बताया। तो मैंने और धीरज ने बोला कि यू प्लीज टेक अस टू योर होम। भाई आप झूठ बोल सकते हो, आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, आपका घर तो झूठ नहीं बोलेगा ना। 7 साल हो गए एक अकाउंटेंट को काम करते करते, अब 7 साल में कुछ तो सच बोलेगा। तो यू टेक अस टू योर होम। पता है सैम सिंह मुझे और धीरज को अपने घर लेकर गए थे। तब उसके घर में मैंने क्या देखा? सबसे पहले तो देखा मैंने एक कैसल था। कैसल मतलब महल हिंदी में। वहां पे ना 7 कारें खड़ी थी, जैसे लेम्बोर्गिनी, पोर्शा, मर्सिडीज, फरारी, राइट? मतलब यू सेड यू वर अकाउंटेंट, मुझे तो लग रहा है आपका ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस है। बोले नहीं, ये पूरी मेरी कमाई हुई कारें हैं इन 7 साल में, इस घर के साथ। तो मेरे दिमाग में वही एक चीज चमकी कि जब ये अकाउंटेंट आदमी 7 साल में ये कर सकता है, वो भी मलेशियन, तो आज आप और हम तो इंडियंस हैं, वो भी फुल जुगाड़बाज, फुल कॉन्टैक्ट्स वाले। अगर हम अपने में आ जाएं तो ये 7 साल में कितनी कारें होंगी, कितने घर होंगे? बट पहला सवाल, चाहिए कि नहीं चाहिए? सबसे पहला सवाल, चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा आपको क्या लगता है सैम सिया ने मेरे को अपनी स्टोरी बताई होगी तो क्या बताया? उसने मेरे को बताई अपनी वही घिसी पिटी कॉमन एकदम बोरिंग स्टोरी। बताओ वो कौन सी स्टोरी थी? मैं लोगों के पास गया, लोगों को अप्रोच किया, लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, फिर मैं दूसरे लोगों के पास गया, लोगों को बताया, लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, फिर मैं रोया, फिर मैं उठा, फिर मैं लोगों के पास गया, बताया, लोगों ने रिजेक्ट किया, फिर एक पार्टनर बना, फिर उठा, फिर रोया, फिर लोगों के पास गया, फिर मेरे पार्टनर ने भी मेरा फोन नहीं उठाया, फिर नया पार्टनर ढूंढा, एंड सो ऑन। ये स्टोरी कितने लोगों ने सुना है? सब अपलाइन की यही स्टोरी होती है, एकदम बोरिंग। पता है मैंने इसके अलावा सच बता रहा हूं आज तक के कोई भी डिफरेंट स्टोरी नहीं सुना है।
कि एक आदमी ने ज्वाइन किया, ऊपर वाले ने एकदम हॉट एंड हैपनिंग मस्त एक मॉडल को उसके पास भेजा जो उसको बोली कि आई वांट टू बिकम योर पार्टनर, एंड वहां से उसका बिजनेस फटाफट चल पड़ा। ऐसी कोई स्टोरी मैंने सुना ही नहीं। सबकी स्टोरी वही, बोरिंग, एकदम बोरिंग, कॉमन। गया लोगों के पास, डेमो दिया, लोगों ने रिजेक्ट किया, लोगों को फोन लगाया, लोगों ने नहीं उठाया, देन लोगों के पास गया, लोगों ने रिजेक्ट किया, एक जने ने यस बोला, फिर वो और मैं दोनों बेवकूफ मिलके हम तीसरे को ढूंढने लग गए, देन चौथा, देन पांचवा, फिर रिजेक्ट, फिर 5 से हम 2 हो गए, फिर वापस तीसरा। सुना आपने यही स्टोरी? बॉस यही एक स्टोरी है जो आपको भी करनी है। अच्छा, फिर भी ना आपके जैसे मेरा भी दिमाग था कि नहीं यार ऐसा थोड़ी ना होता है, और भी तो हो सकता है, होता है ना। तो सिर्फ उसी चीज के लिए ना हम लोग कुआलालंपुर से आए एंड देन गए हांगकांग। रिलायबिलिटी, फेस वैल्यू, सच पता करना था। अब जैसे जो हांगकांग गए तो वहां पे ना मुझे हमारी अगेन एक और अपलाइन तो नहीं थी लेकिन क्रॉस लाइन थी, डेफिनेटली पार्टनर थी हम लोग की। तो वो मिली मुझे। यू नो शी वाज ओल्ड लेडी, शी वाज ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग हर 64 इयर्स। 64 ईयर समझते हैं सब लोग, ऑलमोस्ट हिंदी में 65 के एक कम, करेक्ट। अब वो मिली मुझे और वो मुझे बोलने लग गई दैट इनएजिक ज्वाइन करने के बाद उसने बैंक में नौकरी करना चालू किया है। कितना फनी है यहाँ पे लोग बोलते हैं कि इनएजिक ज्वाइन कर ले तो सब नौकरियों से फ्री हो जाएगा, करेक्ट। तो वो मुझे मिली कि इनएजिक ज्वाइन करने के बाद मुझे बैंक में नौकरी ज्वाइन करनी पड़ रही है, क्योंकि 60 इयर्स इज द रिटायरमेंट इन मलेशिया ऑल्सो, इन हांगकांग ऑल्सो। तो उसने इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था, क्योंकि वो तो सेल करने का होता है, राइट एवरीवन। अब मेरे को समझ में नहीं आया यहाँ पे यार, मेरे को किसी ने बोला था करके मैजिक करो, फाइनेंशियल फ्रीडम, और आपको कुछ नौकरी वोकरी सब छोड़नी पड़ेगी, फुल टाइम आप इसमें आ जाओगे, और ये तो नौकरी करना चालू कर रही है यार, सो स्ट्रेंज, राइट। मैंने पूछा क्यों? तब उसने जब मुझे आंसर दिया ना तो मेरे को इनएजिक बिजनेस का असली मतलब समझ में आया। उस लेडी ने मुझे आंसर दिया कि मैं डेली नए कॉन्टैक्ट्स कहां से लाऊंगी, मैं डेली न्यू कॉन्टैक्ट्स कहां से लाऊंगी। अरे डेली न्यू कॉन्टैक्ट्स क्यों चाहिए आपको? भाई आपने एक लाइन ओपन कर लिया, 2 लाइन ओपन कर लिया, चलो तीसरी लाइन भी ओपन कर लिया, फिर आप उन्हीं के साथ भागो, उनके कॉन्टैक्ट्स आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, राइट एवरीवन। तो आपको क्यों डेली कॉन्टैक्ट्स चाहिए? तब उस लेडी ने मेरे को इनएजिक बिजनेस का असली मतलब समझाया। एंड ओल्ड एक्सपीरियंस लेडी जो महीने का एज पर इंडियन करेंसी 30 लाख रुपए कमा रही थी उस टाइम पे, बीइंग इन द रैंक ऑफ 682-2, कौन से रैंक में? 682-2 करके 30 लाख रुपए कमा रही थी। तब उसने मुझे इनएजिक बिजनेस का असली मीनिंग समझाया। उसने मेरे को एक प्रिंसिपल बताया, 99% एंड 1%। पेन कॉपी है सबके पास? फटाफट लिखो 99% एंड 1%, जल्दी। जो लोग कैमरा ऑफ है, आई ड्यूली रिस्पेक्ट यू ऑल गाइस, प्लीज एक बार ध्यान से सुनना एंड प्लीज आप लोग भी नोट डाउन करना। देखो वो लेडी ने मेरे को क्या बताया, 99% एंड 1%। बोले इनएजिक बिजनेस इज 1% सेल्फ एंड 99% टीम। फिर से सुन लो, इनएजिक बिजनेस इज 1% सेल्फ एंड 99% टीम। अब 1% सेल्फ और 99% टीम क्या होता है, ध्यान से सुनना। उस लेडी ने मुझे समझाया, बोले देखो व्हेन यू डू 1 सेल यू बिकम अ टीम, व्हेन यू डू 2 सेल यू बिकम अ टीम, व्हेन यू डू 3 सेल यू बिकम अ टीम। नाउ इफ योर टीम इज डूइंग सेल, अगर आपकी टीम सेल कर रही है, मतलब सेल तो आपके नीचे हो रही है, करेक्ट। आपने अपने 3A में डाला, 4A में डाला, 5A में डाला, पैसे तो कमाओगे कमाओगे, बट ट्रस्ट मी यू विल लीव दिस बिजनेस। क्या बोला उस लेडी ने? 99% टीम, 1% सेल्फ। आपकी टीम बिजनेस है और आपने 1% में ध्यान नहीं दिया, आने वाले टाइम में आप बिजनेस छोड़ दोगे। क्या बोला लेडी ने? आपने 99% चीजों में ध्यान दिया, आपने अपनी टीम के साथ, देखो आज मेरा 1A ज्वाइनिंग हो गया, 1A ज्वाइनिंग हो गया, एक और 1A ज्वाइनिंग हो गया, एक 2A ज्वाइनिंग हो गया, और मैंने अपना 1% सेल्फ छोड़ दिया और 99% पे ध्यान देना चालू कर दिया। उनके कॉन्टैक्ट, उनके डेमो, उनके साथ भागना, एवरीथिंग उनका। उस लेडी ने मेरे को बोला, आई बेट यू, ट्रस्ट मी, प्रॉमिस मी, यू विल लीव द बिजनेस इन 1 ईयर।
आप छोड़ दोगे बिजनेस पैसा कमाने के बावजूद भी। मैं बोला व्हाई? बोले दिस इज द एक्सपीरियंस। मैं बोला भाई इसका एक्सपीरियंस यूनिवर्सल तो नहीं होगा, मेरा अपना एक्सपीरियंस होगा। आज हम लोग की टीम में बहुत सारे ऐसे लोग जिनके नीचे सुपर लाइन दौड़ रही है, रैंक 6 से होने के बावजूद भी उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया। क्योंकि ये बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है कि आपने मशीन में पैसा डाल दिया और आपको इनकम आना चालू हो जाएगी। इस मशीन, ये वर्ल्ड की बेस्ट मशीन है जो बटन दबाने से बेस्ट पानी देती है। बट अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको किसमें काम करना पड़ेगा? अच्छा, अब ये 1% क्या है पता है आपको? ये 1% है। यहाँ पे मनोज जी भी मैं देख रहा हूँ, आई एम सो गुड टू सी मनोज जी हियर। गुड मॉर्निंग मनोज जी। सो ये 1% जो है, ये 1% है आपकी खुद की हर महीने की एक क्लोजिंग। मुझे नहीं पता आप कौन सा रैंक हो, यूर 1 है, यूर 2 है, यूर 6 है, 2 यूर -2, आई डोंट केयर। आज प्रसाद, मैं प्रसाद से मिलता हूँ, मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, तेरी इस महीने की एक सेल का क्या है, बस मुझे वो बता। क्योंकि 99% पे तो मुझे पता है यार वो ध्यान दे ही रहा है। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन दिस 1%। अगर वो 1% करेगा, अब देखिए एक सिंपल सी चीज, यहाँ पे मनोज जी हैं, मनोज जी और मेरी खैर अपनी अलग स्टोरी है, बट एवरी मंथ मनोज जी कैन वी अनम्यूट मनोज जी है? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मनोज जी। मेरा क्या सवाल रहता है आपसे? सेल कितनी हुई, क्लोजिंग हुई नहीं हुई? मेरा मनोज जी से हर महीने यही सवाल रहता है कि आपका डायरेक्ट क्या रहता है मनोज जी? हर जी सर। महीने उनको एक डायरेक्ट करना कंपलसरी है। देखो क्या होगा, आज आप इस बिजनेस में ज्वाइन किए हो, हम सब ने इस बिजनेस में ज्वाइन किया है समाज का अच्छा करने के लिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, राइट? और पैसे कमाने के लिए। गाइस देखो, असली पैसा, आई डू एग्री, डेप्थ में जैसे जैसे लाइन ग्रो होती जाएगी ना, बहुत पैसा आएगा। लेकिन जितना आप डायरेक्ट भी करोगे ना, वो पैसा मल्टीप्लाई होगा। अगर आपने 1% में ध्यान दे दिया एवरी मंथ, मैं आपको गारंटी देता हूं आपका 99% भी आपके हिसाब से खुद चलने चालू हो जाएगा। सो एवरी मंथ 1%, यानी आपकी इंडिविजुअल सेल आपको करना बहुत कंपलसरी है अगर आपको इस बिजनेस में टिके रहना है तो। इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू इट, आप डेफिनेटली आउट हो जाओगे। सो आज से लेके पॉइंट नंबर 1, मैं नहीं बोल रहा हूं आपको टीम पे ध्यान नहीं देना, डेफिनेटली आप टीम मेंबर्स को लेकर आए हो, दे आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनकी तरक्की, उनकी ग्रोथ, उनका सक्सेस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपने बोला था ना उनको ज्वाइनिंग करने के टाइम पे, भाई मिल के करेंगे। लेकिन खुद के लिए भी तो करना पड़ेगा। तो 1% इंडिविजुअल सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट एवरीवन? अच्छा, ये 1% इंडिविजुअल वेरी इंपॉर्टेंट कैसे होगा? कैसे होगा? अगेन वही घिसी-पिटी स्टोरी जो सबने आपको बताई है। कॉल करना पड़ेगा, लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, यू नो। अच्छा, कितने लोग ये सब मस्त वाला फैसिलिटीज यूज करते हैं, कॉल करते हैं, लोगों के साथ टाइम फ्रीज करते हैं, मिलते हैं और अपने अपलाइन को लेकर जाते हैं, बोलते हैं भाई सुन, चालू हो जा, डेमो दिखाना, बिजनेस प्लान। कितने लोग हैं? आई अप्रिशिएट अगर आप सच बोलेंगे तो। गाइस, ऐसा कोई राजा सुना है जिसने कभी भी खुद की जंग नहीं लड़ी हो, उसकी सेना ही लड़ रही है या उसके ऊपर वाले ही लड़ रहे हैं, पिताजी लड़ रहे हैं राजा की? सुना है आपने? ऐसा कोई राजा है जो, जिसका पापा उसके लिए लड़ रहा है, जिसकी सेना उसके लिए लड़ रही है और राजा रिलैक्स कर रहा है, राजा साइड में बैठ के देख रहा है? सुना है ऐसी कोई स्टोरी आपने आज तक की हिस्ट्री में? जब नहीं सुनी है तो नई से हिस्ट्री कहां से क्रिएट करने जा रहे हो आप? अपनी जंग तो आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी, फेल तो खुद ही होना पड़ेगा। कभी भी कोई न्यू पर्सन टीम में ज्वाइन करता है ना, और जब मेरे को लीडर्स बताते हैं ना, अरे यार ये ज्वाइन हुआ और उसकी ज्वाइन होते से ही 5 सेल, 10 सेल, 15 सेल इसने कर दिया, तो आप होगे खुश होगे, लेकिन मैं तो बहुत दुखी होता हूँ। इतना फास्ट सक्सेस लाइफ में कभी नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज इतना फास्ट सक्सेस जब कभी मिलेगा ना, तो 100% आप फेल हो। आई वॉन्ट आप ज्वाइन करो, आपको 30 से 40 लोग रिजेक्ट करें और आप टूटो और आप बोलो अरे यार मुझसे नहीं हो रहा है, देन आपकी सुपर स्ट्रॉन्ग पावरफुल अपलाइन के पास जाओ और उसको बताओ कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो आपसे डिस्कस करे, एंड देन आप वापस से उठो और फिर आपकी पहली क्लोजिंग आनी चाहिए। बिकॉज अगर ये फॉर्मूला आया
तो हम सब जैसे टिके हुए हैं वैसे आप भी टिके हुए, राइट प्रसाद सर? आपकी स्टोरी कुछ अलग है, ज्वाइन करते से 15 क्लोजिंग, 20 क्लोजिंग, 25 क्लोजिंग, ऐसा कुछ हुआ था क्या? मैं मेरा तो बहुत स्ट्रगल था। आपको आपको तो सब पता है, मेरा तो बल्कि बहुत अच्छा, बहुत स्टार्टिंग में स्ट्रगल था। आई लव दोस पीपल जिसको लोग नहीं बोलते हैं, बिकॉज मुझे पता है ये टिके रहेगा, और जिसको लोग डन 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 करते जाते हैं ना, इट इज वेरी स्केरी। और मनोज जी मुझे कई बार कॉल करते हैं, शुरू में तो वो कॉल करते थे, सर मुझसे नहीं हो रहा है, मतलब यही सुनने के लिए तो मैं बेकरार था, तुझसे ही होगा, आई एम गारंटिंग यू, तुझसे ही होगा। अगर वो एक ही दिन में आता यार, हमारे पास में एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर भी आए थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो पता है ज्वाइन किए एंड विद इन 10 days उन्होंने 50 क्लोजिंग कर दिया। राइट प्रसाद सर, आप समझ गए मैं किसका नाम लेना चाह रहा हूं? 50 क्लोजिंग कर लिया, कितनी? 50, यानी 5A बन गया। सोचो आपको ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर मिले, आप खुश फील करोगे कि नहीं करोगे? लेकिन पता है 50 के बाद जैसी जो उसने लोगों को अप्रोच करना चालू किया और लोगों ने उसको नहीं बोला ना, तो उसने बोला नहीं यार, पहले लोग हाँ बोल देते थे, अब नहीं बोल दे रहे हैं, तो अब नहीं हो रहा है। ऐसा होता है क्या? कोई भी प्रोडक्ट एक बार में कुछ हो जाता है क्या? एंड अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली तो नहीं बोलूंगा, उस पर्सन ने बिजनेस छोड़ दिया। आपको ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए क्या जो आए 50 करे और छोड़ दे? यार ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमको वही लोग चाहिए जो घिसी पिटी स्टोरी करें। गेटिंग माई पॉइंट? सो नाउ कमिंग टू योर 1%, वो 1% कैसे होगा? फटाफट कैसे होगा? जब आप मार्केट में निकलोगे, राइट? अच्छा, इसके लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा? देखो, इसके लिए आपने बेसिक डेमो भी सीखा ना तो भी चलेगा, बेसिक बिजनेस प्लान भी सीखा ना तो भी चलेगा। अच्छा, हम में से कितने लोग हैं, सच सच बताओ, जिनको अभी भी डेमो और बिजनेस प्लान करने नहीं आता है, या उन्होंने नहीं किया है अपना? कोई बात नहीं, आई अप्रिशिएट। देखो, जब तक कि आप बोलोगे नहीं तब तक कि आपको सपोर्ट ही नहीं मिलेगा। डॉक्टर को बताओगे नहीं मुझे बुखार है, तो बुखार की दवाई देगा क्या? कभी भी नहीं, राइट? सो कोई बात नहीं है, डेमो और बिजनेस प्लान सीखने की अब जरूरत नहीं है, राइट रावत सर? डेमो और बिजनेस प्लान सीखने की अब जरूरत नहीं है, सीधा मार्केट में निकलो। वैसे भी हमको पता है शुरू के 30 लोग रिजेक्ट ही करेंगे, और जाओ और रिजेक्ट होके आओ। आ रहा है समझ में? थोड़ा तो इन्फॉर्मेशन आपको होगी, सीखने की जरूरत नहीं है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, प्लीज जाओ। अब जैसे जो वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो वो क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है। प्लीज कुछ भी आंसर मत करना कि ये पानी पीने से आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, ये पानी पीने से देखना आपको एक हफ्ते में एक पंख निकलेगा जिससे आप उड़ोगे आसमान में, राइट? ये सब फालतू जवाब नहीं देना। जो भी आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं तो बोलो सर आपका क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, इसके बारे में मैं आपको कल बताता हूँ। और इमीडिएटली कॉल लगाओ अपने अपलाइन को, भैया ऐसी ऐसी बात है, इसका क्या जवाब देना है। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। देखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कितनी भी क्लासेस करोगे ना, याद रखना, वो तभी सीखोगे जब लोग आपसे पूछेंगे, और लोग आपसे तभी पूछेंगे जब आप लोगों के यहाँ जाओगे। अच्छा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जब आप डेमो और बिजनेस प्लान देने जाओगे ना, प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे नहीं पता आपकी ट्रेनिंग में ये क्वेश्चन हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो, हर सवाल का जवाब नहीं होता है। जब कभी भी आप किसी को अप्रोच कर रहे हो, उनको डेमो दिखा रहे हो, उनको बिजनेस प्लान दे रहे हो, उनको इनवाइट कर रहे हो, तो सामने वाला आपसे एक सवाल पूछेगा, राइट? प्लीज वो सवाल को कान से सुनना, आंख से मत सुनना। बहुत लोग सवालों को आंख से सुनते हैं, यानी उनको सुनाई देता नहीं है, अपने अंदर जो रटा होता है वो उल्टी जो फट 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 कर देते हैं कि ये। डोंट डू दैट। सवाल को कान से सुनना। देखो, हर सवाल के जवाब नहीं होते हैं। सवाल दो टाइप के होते हैं, एक होता है जेन्युइन। जेन्युइन मतलब सामने वाला आपसे जो सवाल पूछ रहा है वो उसके मन में सच में आशंका है, करेक्ट? और एक होता है सवाल आपको टेस्ट करने का कि आपको कितना ज्ञान है, करेक्ट? जैसे किसी ने बोला यार ये मशीन तो महंगी है, करेक्ट? तो आप उससे पूछो, तो अगर मैं इसका रेट कम कर दूं तो तू ले लेगा? या तेरे हिसाब से इसका क्या रेट होना चाहिए जो तू ले लेगा? आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाले का सवाल जेन्युइन है कि नॉट जेन्युइन है। ये कैसे समझ में आएगा? कैसे समझ में आएगा? सिंपल यार, वही पुराना आंसर, घिसा बेटा करके ही तो आएगा। इसकी कोई ट्रेनिंग होएगी क्या?
सो आज से लेके रावत जी, बाकी लोगों ने भी, जिन्होंने भी हाथ उठाया था, डेमो बिजनेस प्लान सीखने की जरूरत नहीं, जितना आता है ना प्लीज जाओ मार्केट, करेक्ट, एंड इमीडिएटली डेमो एंड बिजनेस प्लान करो। जब आप डेमो एंड बिजनेस प्लान लोगों का करोगे, आपके पास सवाल आएंगे, आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, आपकी अपलाइन आपको हेल्प करने बैठी है, करेक्ट। दूसरी चीज, नाउ कमिंग टू, ये था आपका अपना पॉइंट, लर्न डेमो एंड बिजनेस प्लान। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आपको खुद से आ जाएगा। आपको अपनी अपलाइन से कनेक्टेड रहना है हमेशा। देखो अपलाइन क्या करती है, एक चीज याद रखना, अपना बहुत देसी तरीके से बताता हूं। आप एक नॉर्मल ह्यूमन जिसके पास 100% एनर्जी है, अभी जाऊंगा मैं दुनिया जीत जाऊंगा, राइट एवरीवन। अब आप मार्केट में जाते हो, जितने भी लोग होंगे उनके पास तो 100% एनर्जी नहीं है, आपकी एनर्जी चलेंगे वो, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी कम होगी, होगी। तेरी मशीन महंगी, तू ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा, हाँ मैं करता हूँ, बताता हूँ, फोन नहीं उठता है। अब जैसी जो आपकी एनर्जी कम हो गई, तो क्या करेंगे, एनर्जी रिफिलर के पास आएंगे। हु इज आवर एनर्जी रिफिलर? हमारी अपलाइन। तो कोशिश करके, हो सकता है यार अपलाइन हमको फोन ना लगाए, वैसे वो कोशिश पूरी करता है लगाने की, राइट। कोशिश करके हम ही डेली रात को अपलाइन को एटलीस्ट 2 मिनट के लिए कॉल कर लें, उसको बता दें कि आज पूरे दिन ये हुआ था। आपको पता है, देखो एक सिंपल सी चीज, यहाँ पे बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस होल्डर होंगे, अपनी सगी माँ जो होती है ना, वो भी अपने खुद के जन्मे हुए बच्चे को दूध नहीं पिलाती है तब तक जब तक के बच्चा नहीं रोता है। पता है सब लोग को ये? अगर बेबी खुद का जन्मा हुआ नहीं रोएगा ना, तो मदर भी फीडिंग नहीं कराएगी। यानी बच्चे को भी रोना पड़ेगा अपना एहसास दिलाने के लिए, ओ हेलो मम्मी मैं हूं, गिव मी द अटेंशन, राइट। तो सेम वे अपलाइन के लिए भी सभी बेबीज हैं, आप भी अपलाइन हो किसी ना किसी की, राइट एवरीवन। और आप सबसे मुझे इसमें क्या करना चाहिए, आपने 4 दिन भी किया ना, 5वें दिन अगर आप एक भी दिन फोन नहीं करोगे ना, वो फोन करेगा, क्या बात है ऑल वेल, तेरा फोन नहीं आया, आ रहा है सब लोग को समझ में? तो यू हैव टू कॉल योर अपलाइन। एंड एक सिंपल सा क्वेश्चन, आप में से कितने लोगों को सच में पता है कि नाजिक में कितना पैसा है महीने का? व्हाट डू यू थिंक? चलो मैं आज एक वने से पूछता हूं, एक वने, एक नया पर्सन जो आज ज्वाइन कर रहा है, वो महीने में कितना कमा सकता है पहले महीने? अभिषेक कुमार सिंह जी फटाफट, मनमोहन जी, हरियांश जी, कुंदन सिंह जी फटाफट जल्दी, नेहा मैडम। जो आज एक नया पर्सन ज्वाइनिंग कर रहा है, मैं स्केप्टिकल होके बोल रहा हूं, वो महीने का कितना कमा सकता है? मैक्सिमम नहीं जानना है, मिनिमम। आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम, वो कितना कमा सकता है मिनिमम? 13,000। 13,000, 26,000। यस। किसी ने 0 लिखा। देखो जो काम नहीं करेगा ना, वो 0 कमाएगा, लेकिन जो पहले महीने भी ज्वाइन करके आज लोगों को डेमो करेगा और उसकी 0 सेल्स हुई ना, कम से कम कॉन्टैक्ट्स तो कमाएगा जो अगले महीने उसको डन करने वाले। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ उसी की जीत होगी जो काम करेगा। अब आप लोगों की इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो गई है, व्हाट डू यू थिंक, हम लोग ने जब ज्वाइन किया था तो हम लोग एवरी डे मिनिमम कितने लोगों को अप्रोच करते थे शुरू में? पता है आपको? डेली सुबह फैक्ट्री जाते थे, आते थे शाम को, देन जो शाम को 6 बजे से चालू होते थे 12-12 बजे तक के बैठते थे। प्रसाद, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट टाइम। स्टोर में आते थे, बैठते थे हम लोग सब लोग। सो नाउ आप लोग को क्या और लगता है, सबसे एक बड़ी चीज नए, सर, आप लोग आते थे वो बड़ी बात नहीं है, मैंने आज तक ऐसा कोई दिन नहीं देखा था जिस दिन आप लोग नहीं आए। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एक नया इंसान जो ज्वाइन करता है, जैसे आपने ज्वाइन किया, तो दिन में हमको कितने लोगों को अप्रोच करना चाहिए? नया मैम? जी सर, एक बार और क्वेश्चन सर। वेरी गुड, आप इतनी देर से समझ रहे हैं ना जो मैं पूछ रहा हूँ? जी। वेरी गुड। हम लोग को दिन में कितने लोगों को मिनिमम एक नए पर्सन को अप्रोच करना चाहिए? 5 कम से कम। अच्छा, एक पुराने आदमी को? 10 से 15। ओके ग्रेट, सिंपल आंसर है इसका, जितनी आपकी भूख है उतने लोगों को। जिन लोग बोलेंगे यार हमारे पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, हम तो अंबानी के रिलेटिव हैं, तो यार क्या टेंशन है, जियो लाइफ।
बट अगर अंबानी बनना है तो उसके लिए तो बॉस खुद ही को उठना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए अगर आपका अपलाइन आपको बोल रहा है करके अरे यार तेरे कितने डेमोज हुए, तो वो अच्छा बोल रहा है कि बुरा बोल रहा है? अच्छा बोल रहा है। वो बहुत अच्छा बोल रहा है। यू शुड बी थैंकफुल, यू शुड बी सुपर थैंकफुल। यस सर। अभी अभी प्रसाद, आप क्लियरली पूछो, हमने जो लेडी जिसने मुझे 1% 99% की स्टोरी बताया था ना, उसकी स्टोरी चूंकि मुझे सच नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने ये वाली चीज टीम को कभी बताया ही। लेकिन अब हमने भी चालू कर दिया है 4 महीने से ऑन कंपलसरी नोट। सो बेसिकली अब प्रसाद को स्ट्रिक्ट नोट, एकदम स्ट्रिक्टली पूछो एवरी टाइम अगर हम लोग की बात होती है, व्हाट आई आस्क यू, भैया तेरी एक सेल का क्या हुआ, वो तेरी डायरेक्ट जुड़ी कि नहीं जुड़ी, उसके बाद मेरे से टीम की बात कर। पहले तुम्हारी एक सेल, उसके बाद बाकी बातें। इफ तुम्हारी एक सेल नहीं हुई ना, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। पुट माय फिंगर्स इन माय ईयर्स एंड तुम बोलते रहो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन योर वन सेल। क्योंकि अगर वो एक सेल हुई ना, आज जैसे प्रसाद की एक सेल हुई, राइट प्रसाद, कितना रुपए आया? पूरा 8 पॉइंट। इज अर्निंग। आर यू इंटरेस्टेड? आपको लगता, मतलब हमें क्या लगता है कई बार कि नहीं यार वो हमारे को इसीलिए बोल रहा है क्योंकि हमारे से उसकी ग्रोथ है। करेक्ट गाइस, जिसकी ग्रोथ होनी है ना वो कहीं से भी होगी, बट इट इज अबाउट योर ग्रोथ। आ रहा है समझ में आप लोगों को? अच्छा, एक चीज और, बहुत सिंपल सी चीज। देखो हम लोग को ना एक्टिव होने के, हम लोग को लूप में होने के बहुत सारे तरीके हैं, क्लोजिंग के बहुत सारे तरीके हैं। क्लोजिंग के बहुत सारे कैसे तरीके हैं, एक्टिव होने के बहुत सारे कैसे तरीके, जैसे आपकी टीम छोटे छोटे इवेंट्स करती होगी, करेक्ट, कहीं आप लोग की गैदरिंग होती होगी, कोशिश करके ना अपने प्रोस्पेक्ट्स को भी ले जाओ। इस दुनिया में लोग इतने डिप्रेस हैं, इस दुनिया में लोग इतने अकेले हैं कि आपको पता भी नहीं है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। वो ऊपर से बबली दिख रहे हैं लेकिन अंदर से वो इतने डिप्रेस, इतने अकेले हैं जिसकी हद नहीं। आज भी लोगों के यहाँ ग्रुप नहीं है। यू आर फॉर्चुनेट कि डेली सुबह आपको कोई परेशान कर रहा है, बोल रहा है यू आर बिजी। लोगों को कोई उठाने वाला नहीं है, उनके बारे में कोई मतलब रखने वाला नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर फॉर्चुनेट। आज अगर आप छोटी सी भी गैदरिंग कर रहे हो, एक गुपचुप पार्टी कर रहे हो, अगर उसमें भी अपने प्रोस्पेक्ट को लेकर आ गए ना, प्रोस्पेक्ट देखेगा नहीं भैया ये तो ग्रुप है, ये तो माहौल है, मुझे भी यही चाहिए, दैट आई एम मिसिंग इन माय लाइफ। कई बार लोग उसके नाम से भी जुड़ जाते हैं। आपको पता है अभी हम लोग गोवा में इवेंट करने वाले हैं। मनोज जी, हमने पूरी में इवेंट किया था, आप कितने प्रोस्पेक्ट्स को लेकर आए थे? सर 2 प्रोस्पेक्ट लाया था सर। दोनों में से कितने लोगों की क्लोजिंग हो गई? 1 क्लोजिंग हो गई सर। ग्रेट, थैंक यू मनोज जी। अगर मनोज जी प्रोस्पेक्ट ही नहीं लेकर आते तो वो क्लोजिंग होती क्या? अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन, अनूप जी, मेरी जी लॉटरी सर, निकलेगी कि नहीं निकलेगी? ये सर गाइस क्वेश्चन 50-50 ध्यान से रहेगा सुनना, हमेशा। बहुत पावरफुल क्वेश्चन है। एक सेकंड, सॉरी अनूप जी, प्लीज ये जी क्वेश्चन सब लोग ध्यान से सुनना। अनूप जी, मेरी लॉटरी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? नॉट सर्टेन, 50-50। वेरी गुड। कौन सी लॉटरी? पहले तो क्वेश्चन आपने पूछा ही नहीं, हर क्वेश्चन का कोई भी जवाब कोई भी क्या है? लॉटरी। कोई भी लॉटरी। इट अप्लाइज टू एवरी लॉटरी। देखो सबसे पहली बात, मेरी लॉटरी कैसे निकलेगी अनूप जी 50-50 में भी? आई थिंक बाय चांस, और सबसे पहले अगर लॉटरी हो रही है नहीं हो रही उस पर डिपेंड करता है। देखो ये लॉटरी क्वेश्चन पे होगी क्वेश्चन तो निकल बढ़ते सकती जा है। रहे हैं। अच्छा चलो, लॉटरी हो रही है, मेरी लक में लिखा है लॉटरी निकलेगी, लेकिन जी, लॉटरी के डब्बे में मैंने अपना चिट्ठी नहीं डाला है, तो मेरी लॉटरी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? नहीं निकलेगी, क्यों? मेरा तो लक है, फुल चांस है, मैंने लॉटरी का टिकट भी खरीदा है। क्योंकि वो आपने स्टार्ट ही नहीं किया ना। गाइस, आपकी लॉटरी भी तब निकलेगी, आपकी किस्मत भी तब चमकेगी जब डब्बे में आप अपना नाम डालोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपके नसीब में लिखा है पैसे कमाना, आपके नसीब में लिखा है तरक्की करना, लेकिन वो तो तब होगा जब आप लोगों के पास जाओगे। अगेन वो घिसी स्टोरी, और रिजेक्ट होगी। करेक्ट। आर्यन जी के किस्मत में लिखा है कि हर 10 के बाद 11वां इंसान तुझे हाँ बोले, और इसी बहाने से तू डैशेड बनने वाला है। अब आर्यन जी का क्या मोमेंट होना चाहिए? अपने अपलाइन को लेना चाहिए, बोलना चाहिए ले तू डेमो कर। तो आर्यन जी की काउंटिंग होगी ना? ये सब लोग ना क्यों बोल रहे हैं, हाँ क्यों नहीं बोल रहे हैं? अच्छा, आर्यन जी के डाउनलाइन डेमो करते जा रहे हैं, करेक्ट, वो तो आर्यन जी की काउंटिंग होगी ना?
पता पड़ा आर्यन जी की किस्मत में लिखा है 10th लाइन से तुम डैश एट बनने वाले हो, और उन्होंने 2 ही लाइन ओपन की है और एक सिक्से की तीसरी लाइन। तो आर्यन जी की लॉटरी लगी नहीं लगी? गाइस सारे क्वेश्चन के आंसर आप ही के पास है ऐसा किसी को पता करके यार मुझे डेमो नहीं करने से क्लोजिंग आएगी, इनकम आएगी? सो नाउ सबसे पहला सिंपल आंसर, हम में से कितने लोग गोवा आ रहे हैं? मैंने नहीं पूछा आपकी प्रॉब्लम, सबसे पहले तो लॉटरी के डब्बे में अपना नाम डालना है। जाएंगे नहीं जाएंगे बात की बात, आ रहा है समझ में? जाएंगे नहीं जाएंगे तो बात की बात है। फंड्स होंगे, हमारा टाइम होएगा, ट्रेन की टिकट फ्लाइट की टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब बात की बात। सबसे पहले तो लॉटरी में पार्टिसिपेट किसको करना है? सो गोवा कौन कौन आ रहा है फटाफट? रावत जी गोवा कौन कौन आ रहा है? मैं आ रहा हूँ सर, मेरा टिकट हो गया है फ्लाइट का। नहीं नहीं, ये तो पक्की वाली बात है। सबसे पहला तो व्हाट डू यू वांट, पहला क्वेश्चन। अच्छा सच सच बताओ, हम में से एक्चुअली पैसा किस किस को कमाना है? फटाफट दिल से। कुछ लोग को नहीं कमाना है, दे आर हैप्पी, राइट राजकुमार सर? पैसा तो सबको कमाना है, करेक्ट? पैसा कमाने के लिए पैसा मीटिंग कमा में है ना सर। ग्रेट। अच्छा पैसा कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? फटाफट कोई अनम्यूट करके बताते जाएगा जल्दी। आई वांट समवन फ्रेश फेस। मार्केट में करना पड़ेगा। वेरी गुड, आई सर लव काम दिस। करना पड़ेगा। एक सेकंड, आई लव दिस थिंग कि लोगों ने अनम्यूट करके बोलना चालू किया। मैंने बोला एनीवन, आपने क्यों अज्यूम किया कि कोई और? आपने ये क्यों नहीं बोला कि मैं ही बोलूं? बाहर में जाए दुनियादारी, मैं तो बोलूं कम से कम। लोगों को पानी पिलाना पड़ेगा सर। मार्केट में उतरना पड़ेगा। व्हाई ओनली 2 डेमो पीपल? करना पड़ेगा। वो Why सब कुछ three? करना पड़े, वो सब यार, कुछ घर करना पड़ेगा। सबको करना पड़ेगा। देना पड़ेगा, यार मेहनत पता है, करनी ये पड़ेगी। एक चीज समझ हेलो हेलो पानी शेयर करना है। सर, लोगों को पानी तो पिलाना ही पड़ेगा, साथ में पानी पिलाने वाले पैदा करने पड़ेंगे। वेरी गुड। सेशन तो ऐसे होना चाहिए कि आपके होस्ट प्रसाद जी अभी सबको म्यूट करने में मजबूर हो जाते। आप एक चीज समझो, मैंने आपको क्या सिखाया? नितेश सर आप म्यूट हो गए हो। लॉटरी के डब्बे में सबसे पहले आपको अपनी टिकट तो डालनी पड़ेगी, निकलेगी नहीं निकलेगी बाद में। मैंने बोला एनीवन, तो आज हमारे पास 68 पार्टिसिपेंट्स हैं, व्हाई नॉट 66 लोगों ने अनम्यूट कर लिया और बोलना चालू कर दिया? अरे मेरा क्या मतलब बाजू वाले से, मेरे को तो मेरी ग्रोथ देखनी है फिलहाल, राइट? मेरे को तो अपना एक को करना ही है, मैं तो अपना पॉइंट रखूंगा ही ना। अगर मैं अपने आप को वैल्यू नहीं दूंगा तो आपको लगता है दुनिया मुझे वैल्यू देगी? देगी मुझे वैल्यू? अगर आपने अपनी बात नहीं रखा 4 लोगों के बीच, 10 लोगों के बीच, 100 लोगों के बीच, तो आप तो भीड़ का हिस्सा हो। हाउ आर यू डिफरेंट? लोग फिर अगर हम वही बातों में करेंगे करके, लोग तो बोलते हैं, लोग तो उड़ाएंगे, फिर वही सब बातों में। यू हैव टू बी डिफरेंट। गेटिंग माय पॉइंट? आज अगर हम मॉल में जाते हैं, लॉटरी हो रही है, कितने लोग उसमें टिकट डालेंगे? सब लोग डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे, लिमिटेड लोग ही डालेंगे। वो लिमिटेड लोग में मैं कैसे जीतूंगा? वो तो ऊपर वाले को पता, मैंने डाला तो है, मेहनत तो किया है, राइट एवरीवन? मैं आपके सामने पूरा गैम्बलिंग तरीके से समझा रहा हूँ कि सोचो ग्रोथ सक्सेस सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन वो भी तब मिलेगी ना जब मैं नंबर डालूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब आपको बोलने का मौका दिया जाए या जब हमको अपॉर्चुनिटी फील हो रही हो, हम तभी बोलेंगे क्या? यार हम तो अपना पॉइंट हर बार रखेंगे। सामने वाले को अच्छा लगता है बुरा लगता है वो सामने वाले की प्रॉब्लम, पॉइंट तो अपना रखना है, राइट एवरीवन? सो फटाफट जल्दी एवरीवन, क्या करना है हमें नेक्स्ट? मार्केट में लॉटरी उतरना डालनी है सर सबसे पहले। पार्टिसिपेट करना है सर हर जगह पे। मॉल डेमो करने मिलना पड़ेगा। पड़ेगा। हिस्सा बनना है सर। पिलाना है, पानी शेयर करना है। लोगों को जोड़ना है, लोगों को लेकर चलना है, वैल्यू ऐड करनी है, अवेयर करना है। डेमो करता जाना है, डेमो सर प्लीज म्यूट एवरीवन, दिस पूरी तरह से कामयाबी मिलेगी। थैंक यू सो मच। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइस, ये जो एनर्जी आज आपके अंदर आई है ना, ये जो जोश और जुनून आज आपके अंदर आया है ना, ये डेली होना चाहिए।
क्योंकि आप डेली उन लोगों से मिल रहे हो। अब आपको जस्ट आई विल टेक 2 minutes मोर बिकॉज आई थिंक वी हैव ऑलरेडी टेकिंग टाइम। मैंने आपको हमेशा बोला था रिसीविंग मोड, जो मैंने बोला था सेशन के कंक्लूड में हम करेंगे। ऑरा एनर्जी, रिसीविंग मोड क्या होता है, गिविंग मोड क्या होता है। देखो मजे की चीज, जब कभी भी हम सामने वाले से किसी से भी बात कर रहे हैं, वेदर इट कैन बी योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, योर वाइफ, योर नेबर्स, योर रिलेटिव, आपके दुश्मन, मजे की चीज पता है, आप जो सोच रहे हो ना सामने वाला फील कर सकता है। दिस इज नोन एज ऑरा एनर्जी। तो ऑरा एनर्जी आपको हमेशा अपने अंदर, जब कभी भी आप किसी को डेमो और बिजनेस प्लान दे रहे हो, या आप किसी को अप्रोच भी कर रहे हो, जैसे मैंने निशा मैडम को अप्रोच किया, कैसे निशा मैडम क्या हाल चाल है, अरे मेरे पास ना एक बहुत अच्छी, या निशा मेरी फ्रेंड है, हाय निशा हाउ आर यू, अरे यार सुन मेरे पास ना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो तेरी लाइफ चेंज करने वाली है, मैं तो भिड़ गया हूँ, लेकिन मेरे को तेरा ध्यान आया तो मुझे लगा चल यार निशा की भी हेल्प करता हूँ। आई डोंट नो निशा को हेल्प चाहिए कि नहीं, लेकिन मैंने अपने वर्ड्स में क्या डाल दिया, मैं निशा की भी हेल्प करता हूँ। मजे की चीज, मैं अंदर से फील भी कर रहा हूँ कि मुझे निशा की हेल्प करनी है। भले निशा वाली होगी अंबानी की बेटी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निशा को अपनी दम पे अंबानी बनाना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं निशा की हेल्प करने वाला हूँ, ये इंटेंशन में अपने अंदर से लाऊंगा। सो हमेशा आज से लेके हम किसी को भी अप्रोच करेंगे तो हमारा मोड होना चाहिए गिविंग, कि मैं किसी की जिंदगी चेंज करने वाला हूं। मैं किसी को पानी पिला रहा हूं तो मैं उसका अच्छा कर रहा हूं, मैं उसके साथ अच्छा करने वाला हूं। ये नहीं कि हम किसी को डेमो दिखा रहे हैं, भगवान प्लीज ये यस बोल दे यार, बस तू यस बोल दे यार, बस वो चेक दे दे यार, आज हो जाए। अगर ऐसा हुआ ना तो सामने वाले को भी वो इंटेंशन समझ में आ जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सामने वाले को ऐसा फील होना चालू हो जाता है कि अरे यार ये तो मुझे काटने के लिए बुलाया, अरे यार ये तो मुझे लूटने के लिए बुलाया, ये तो मुझसे पैसे निकलवाने के लिए बुलाया। अगर आपको सामने वाले को 1% भी आपके अंदर ये इंटेंशंस हैं कि मुझे उससे पैसा निकलवाना है, मैं आपको ब्लैंक पेपर में लिख के देता हूं, आपके जीवन में कभी किसी भी बिजनेस में ग्रोथ नहीं है। इट शुड ऑलवेज भी हमको मिल के ग्रो करना है। इट शुड ऑलवेज भी, अगर तेरा माइंडसेट लो भी है तो कोई बात नहीं भाई, मेरा भी कौन सा हाई था, मैंने भी अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट होकर ही अपना माइंडसेट को हाई किया। राइट एवरीवन? तो ऑलवेज एंड ऑलवेज आज से लेके आपको सारा एक्शन प्लान पता है, यू विल बी इनटू गिविंग मोड। अब किसी को इनवाइट भी कर रहे हैं तो किस इंटेंशन से करेंगे कि मैंने तेरे को कॉल किया तेरी जिंदगी बदलने के लिए, तो तेरा टाइम तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन मेरा भी टाइम होना चाहिए उस टाइम पे। गेटिंग माय पॉइंट? सेकेंड पॉइंट, हम किसी को डेमो भी दिखा रहे हैं, बिजनेस प्लान भी दिखा रहे हैं, प्लीज डोंट से रॉन्ग थिंग्स। आपको नहीं पता है बोल दो करके, ओके मैंने तेरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, आई विल आंसर यू एट द लास्ट, और आई एम गोइंग टू आस्क माय अपलाइन, मैं उनसे पूछूंगा, मैं आपको बताने वाला हूं। राइट एवरीवन? सो एक्शन प्लान सबको पता है, वही बोरिंग स्टोरी अपनानी है, वही एकदम वो स्टोरी जिसमें वापस गिरेंगे उठेंगे रोएंगे, गिरेंगे उठेंगे रोएंगे, एंड वो दिन देखेंगे जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। सो राइट एवरीवन? फटाफट, गोवा कौन कौन चल रहा है? गोवा इज ऑन सर। अपने लिए आज से लेके कौन कौन भागने वाला है? हम जा रहे टीम को भी लेकर जा रहे यस सर, मेरा साहब हम अपने साथ और लोगों को लेके आ रहे हैं। भी आ रहे हैं सर। प्रसाद, ये शेरों की सेना आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो इट इज ऑन यू। एंड सर एक क्वेश्चन मेरे को आपसे करना है, मैं पहले सबको म्यूट कर देता हूँ। क्या यस इट इज सर, मैं एक चीज हमेशा से पूछना चाहता था, मैं कभी पूछा नहीं, चलो आज ही पूछ लेते हैं। क्या सर, कई लोग बिजनेस में आते हैं, सबका अलग अलग वाय होता है, मैक्सिमम 90% लोग पैसे के लिए आते हैं, बट जहां तक मैं जानता हूँ, अगर मैं पैसे की बात करूं तो आई डोंट थिंक कि आपके लिए पैसा एक फैक्टर था, क्योंकि यहाँ जितने लोग आपको जानते हैं, तो मैं बता दूं कि रायपुर के टॉप रिचेस्ट लोगों में से हैं हितेश सर। ओके, सो ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी की बात करें तो शायद इनको पता भी नहीं होगा कि कहाँ कहाँ इनके पापा ने इनके लिए प्रॉपर्टी रखी हुई है, और रायपुर के अच्छे अच्छे जगह। तो ऐसा है, तो आपको ऐसा कुछ तो है नहीं कि यार ठीक है यार मेरे को पैसा कमाना है ये वो, तो जितना मैं समझता हूँ फैक्ट्री भी आपने जो सेटअप किया था वो कि फैमिली से अलग रह के ही, मतलब आपने किया था कि ठीक है मैं फैमिली से भी पैसा जो लिया आपने लोन के तौर पे लिया, उनको वापस किया, और उसमें भी फैक्ट्री ऐसा नहीं कि आप लोगों का भी फैक्ट्री टॉप पे चल रहा है। उसके बाद ऐसा क्या है कि कैंगन में आए आप और कैंगन में आए तो आए जो इतना टाइम भी देते हो, मतलब वो मेरे को जानना है, क्योंकि ये आई थिंक मैं कभी पूछा नहीं आपसे ये क्वेश्चन, बोला चलो आज पूछ लेते हैं, फ्लो में है तो।
देखो, डेफिनेटली आता हुआ पैसा किसी को बुरा नहीं लगता है, राइट? ये तो एक बहुत बड़ा फैक्ट है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं अपना रीजन बताऊं ना केंगन करने का, मतलब आज आपको पता है हम लोग फैक्ट्री भी करते हैं, देखो आज मतलब करोड़ों की इनकम, अल्टीमेटली करोड़ों का इन्वेस्टमेंट वहां पे लगा हुआ है। दी सेम लाइफस्टाइल, अपना जाओ कस्टमर को कॉल करो एंड दैट लिमिटेड थिंग। यहाँ का जो माहौल है ना, इट इज सो ब्यूटिफुल, इट गिव्स यू सो फ्रेंडली। आपको पता है, इनको पता भी नहीं पड़ेगा आने वाले 1 साल में ये बेसिकली सब अपने आप को फैमिली मेंबर्स फील करने वाले हैं। It's been almost 4.5 years to us. I've got brother like Prasad, right? हर सुख दुख में एक कॉल भी शायद नहीं करना पड़े उसके पहले ही वो मेरे साथ एसोसिएट है। यू डोंट नो, प्रसाद की मम्मी मेक्स ऑसम डोसा। ये कहाँ से मिला मुझे? इस बिजनेस से ही तो मिला है। कितने बार मैं आया हूँ आपके घर डोसा खाने के लिए प्रसाद? आ जाते जब आपका मन करे। यस, देयर आर सो मेनी थिंग्स। अच्छा, हम साथ में कहाँ घूमने गए हैं प्रसाद? मेरा जो टर्निंग पॉइंट था आप लोगों के साथ ही जब मैं एनएलपी करने गया था, देन फिर मैं आप लोगों, मतलब टूर तो बहुत सारे किए हैं, बिजनेस टूर, बट हाँ जहाँ पे हम स्टे करके किए हैं हमारे आरटीपीज में, और पर्टिकुलर आप लोगों के साथ जो मैं एनएलपी करने गया था, देन लैंडमार्क करने गया था, वो 5 डेज का ट्रेनिंग था, वो सब मैं आप लोगों के साथ ही किया। यू नो, माय प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इज लिविंग। मतलब आप मेरा स्टेटस भी देखोगे ना, तो मेरा स्टेटस भी लाइफ इज लिविंग लाइक अ लेजेंडरी। तो मेरा जो इंटेंशंस, मेरा जो रहता है कि यहाँ पे आपको पैसे तो मिलते ही हैं, अगर आप काम करोगे, मेहनत करोगे, आपको पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इट इज अ कपकेक, ट्रस्ट मी। जब हमको भी महीने का 25-25, 30-30 आता है, ठीक है, लगता है हाँ यार वो तो फैक्ट्री से भी आ रहा, भगवान की दया से यहाँ से भी आ रहा है, और आपको भी आएगा, पैसे तो गारंटीड आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो आपको यू नो दोस्त मिलेंगे, हमें स्कूल में सच्चे दोस्त मिलते हैं ना, यहाँ पे भी मिलते हैं, ट्रस्ट मी। अच्छा, हमें फैमिली मेंबर्स भगवान देता है ना, लेकिन यहाँ पे भी फैमिली मेंबर्स मिलते हैं। आपको वो फन, वो एंटरटेनमेंट, वो ग्रुप, वो सर्कल, वो एक दूसरे के साथ खड़े होना, वो सारी चीजें, मतलब एवरीथिंग बिकम्स एक ना। वो आज हम कैजुअली स्टोर में ही बैठते हैं एंड वी जस्ट राइट, चलो ढाबा चलते हैं, तो मजाक मजाक में 20-25 लोग हो जाते हैं, चलो यार चलो ढाबा चलते हैं। आज आप अपने फ्रेंड्स लोगों को पूछ के देखो, देखो कितने लोग आएंगे। दिनेश जी, आपके कितने दोस्त आएंगे, चलो आज आप लोग को ढाबा चलते हैं, घूमने चलते हैं? 1, 2, right? Very rare. So it is not about dhaba jana, it is about everything. It is about life, it is about living. Kangen, trust me, it will give you another life. You will be falling in love with Kangen. मतलब इतनी ब्यूटीफुल लाइफ देता है, इतनी सारी चीजें देता है, हेल्थ, वेल्थ, सबसे मजे की चीज, तीसरी चीज तो इसमें मैंने फोर्सफुली ऐड करवाया, ये लाइफस्टाइल देता है आपको। Getting my point? सर, हमारे Yes. बीच में 13 इयर्स की मुस्कान है, उसने चैट में डाला है, आपसे कुछ पूछना चाह रही है। Yes, go ahead. I have seen her demo, super powerful. Yes, yes, right? yes. Very good, super proud. Okay. Yes, मुस्कान। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Yes. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक हाँ मेरे पे ट्रस्ट है कि मैं कर सकती हूँ, बट जब मैं फील्ड में उतरती हूँ ना तो एक डाउट आता है कि मेरी एज इतनी छोटी है, कौन सुनेगा मेरी बात पे, कौन विश्वास करेगा। और हरियाणा वाले तो कहते हैं कि हमने वैसे ही इतनी बड़ी उम्र नहीं काटी, तो इतनी छोटी कल की बच्ची है तो क्या सिखाएगी हमें। Very nice. देखो, सबसे पहले ना प्लीज एक बार ध्यान से सुनना, मैडम ने जो जो क्वेश्चन पूछा है, राइट? 1% डाउट 100% डाउट वाला फॉर्मूला पता है ना सबको? अगर आपको 1% भी डाउट है ना, तो आपकी ऑरा एनर्जी क्या काम कर रही है सामने वाले के दिमाग में? मैडम, सबसे पहले तो आई एम टेलिंग यू, योर एज इज 13, यू आर नॉट अ स्मॉल गर्ल। The world's youngest billionaire is of 13th age. और यहाँ पे 90 साल के लोग भी गरीब लगे पड़े हैं। So age is not the matter. वो जुनून है, खुद को चाहिए क्या? मैंने बारी बार पूछा what do you want? सबसे पहले do you want money? Do you want success? Do you want to earn? Yes, sir. That is more than sufficient. आपको किसने बोला आप छोटे हो या बड़े हो? Who is telling you this? आप खुद ही अपने आप को बोल रहे हो। मेरी मम्मी। वेरी गुड, वेरी गुड। मम्मी ने आपको, अच्छा ऐसा एक दिन बताओ जिस दिन आप मम्मी को लगेगा या आप मम्मी से बड़े हो जाओगे, कोई भी एक दिन, एनीवन? मम्मी पता है क्या कहती है? सारे मम्मा ये कहती है बात पे सर, मम्मा ये कहती है तू चाहे कितनी भी कमा ले, चाहे तू कितना भी हो जा, लेकिन तू एक बात याद रखियो, मेरे से छोटी रहेगी और जितने भी हैं उन सबसे छोटी रहेगी। What do you think? मैं आज भी रात को अगर 1 बजे आता हूँ तो आपको क्या लगता है, मतलब मेरे पापा मेरा स्वागत करते होंगे? I am 36. What do you think?
सेम स्टोरी, हर घर की सेम स्टोरी है। वो उतनी रिस्पेक्ट मुझे भी मिलती है जितनी छोटे बच्चे को मिलती है जब वो मस्ती करता है। तो आई होप आप समझ रहे हो। सबसे पहले तो प्लीज अपने अंदर को फ्री करो। इट इज ऑल इन योर माइंड। जब हम लोगों को डेमो दिखाते हैं, बिजनेस प्लान दिखाते हैं, एक बात बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन, मुस्कान मैडम, आपकी मम्मी को फोन चलाना कौन सिखाता है? अपने आप आता है मम्मी को फोन चलाना। सारी चीजें खुद से आ गई, व्हाट्सएप, ईमेल, ये वो। एक्चुअली कुछ पापा ने सिखाया, कुछ हमने सिखाया। वेरी गुड, आपने सिखाया ना। हाँ। आज आपको कोई भी बोले कि इतनी छोटी हो कि तू हमें क्या सिखाएगी, तो बोलना चाचा ताऊ आपको फोन चलाना कौन सिखा रहा है? जमाने की चीजें तो हम ही सिखाएंगे। सबसे पहले आप अपने अंदर से हटा दो कि यू आर स्मॉल। यू आर नॉट स्मॉल। बड़ा छोटा कुछ नहीं है, इट इज जस्ट द नंबर गेम जो दुनिया को भ्रमित करने के लिए होता है, राइट? सबसे पहले अपने अंदर आप डालो कि व्हाट डू यू वांट। पैसे कमाना चाहते हो? यस सर। 18 साल में कितनी कौन सी कार चाहिए आपको? लाइसेंस रोल्स रॉयस। सॉरी, रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस 4 करोड़। समझ में आ रहा है? 4 करोड़ जस्ट 5 years। पर यार मुस्कान तो छोटी है यार, तुझसे नहीं होगा यार, राइट? होगा सर, मेरे अंदर ट्रस्ट है, खुद पे ट्रस्ट है, तो सब कुछ पॉसिबल है। नहीं, खुद पे ट्रस्ट वस्ट कुछ नहीं होता है। तू छोटी यार, तुझसे नहीं होगा मुस्कान। आप कैसे कह सकते हो कि नहीं होगा? यही तो जवाब खुद को देना है। when you ask yourself, तू कैसे बोल सकती है तू छोटी है? होगा, मुझसे ही होगा और मैं ही करके दिखाऊंगी। रिलैक्स विथ योर ब्रेन। जब लोग बोले ना तो बोलना ताऊ आपका यही तो भरोसा चाहिए कि मुझसे कैसे होगा। आप जैसे लोगों को ही मेरे को जवाब देना है, तो आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। और पता है आप जितने व्हेन चलो मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूँ। आई एम टेकिंग सो सॉरी, आई एम टेकिंग लॉन्ग ऑफ योर टाइम। व्हेन डिड आई स्टार्टेड अर्निंग? मेरे फादर ने मेरे साथ क्या किया था आपको पता है? जब मैं 12th पास आउट किया था ना, व्हेन आई क्रॉस्ड माय 12th, तो मेरे फादर ने मुझसे एक शर्त रखा था कि आज से लेके जितना मैंने किया 12th तूने क्रॉस आउट किया है, अब तेरी जिंदगी की एक कीमत है, दैट यू हैव टू पे मी। यानी आई एंटर्ड इन फर्स्ट ईयर, मेरे फादर ने बोला योर वर्थ ऑफ योर लाइफ इज एवरी मंथ 5,000 रुपीज। अगर तू मुझे हर महीने 5,000 रुपए देगा तो तू अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएगा, और नहीं देगा तो जो मैं बोलूंगा वो करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? उन्होंने क्या बोला, तेरी लाइफ की एक कीमत है, नाउ यू आर इनटू फर्स्ट ईयर, तू 5,000 रुपए महीना दे, अपने हिसाब से जी, पूरा दिन घूम फिर अय्याशी कर, और तू 5,000 रुपए नहीं देगा तो जो मैं बोलूंगा वो करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है मैंने क्या चूज किया होगा? उनको 5,000 रुपए देना। क्योंकि धीरज मेरा बचपन का फ्रेंड था, मैं भाई मैं नर्क में जाऊं और तू ऐश करे, तेरे को भी 5,000 देना पड़ेगा। तो बोले क्या करेंगे? अब यार फर्स्ट ईयर का बच्चा क्या करेगा? कोई नौकरी भी नहीं देगा। आपके जैसा माइंडसेट, हमारी तो एक छोटी है, हमको तो कोई नौकरी नहीं देगा। तो पता है धीरज क्या करता था उस टाइम पे? उसने कंप्यूटर का कोर्स सीखा था और लोगों के घर घर कंप्यूटर बनाने जाता था। 100-200 रुपए मिलते थे। पैसों की जरूरत नहीं थी हमें, लेकिन अपनी जिंदगी की कीमत थी 5,000, वो खरीदनी। गेटिंग माय पॉइंट? तो घर घर जाके कंप्यूटर। अच्छा, वो मुझे बहुत गालियां देता था, ये क्या कर रहा हूं मैं तेरे चक्कर में, ये क्या है। अपनी बाइक में, उसके पास एवेंजर थी, अपनी बाइक में पीछे रस्सी से लोगों के सीपीयू बांध के लेकर जा रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, लोग देख रहे हैं मेरे को पलट पलट के। एंड मैंने इंटीरियर्स का कोर्स किया था, तो मैंने आधे में ही लोगों का साइट बनाना, ड्राइंग बेचना 500-500 रुपए में चालू कर दिया। जो देखता था बिल्डिंग बन रही है उसके घर घुस जाता था, अरे यार आपको ड्राइंग चाहिए, एक ड्राइंग मैं भी देता हूँ, 500 रुपए ही लूंगा। क्योंकि मुझे नहीं पता था क्या करना है, चोरी करने आती नहीं थी। गेटिंग माय पॉइंट? इस हद तक के भी मैंने सोचा था कि यार चोरी भी तो कर सकता हूं, क्योंकि 5,000 चाहिए। दैट इज योर माइंडसेट जो उस टाइम पे जाता है। बट समझ में आया कि नहीं, किस तरीके से कैसे कैसे पैसा कमा सकते हैं। एंड वो दिन का एक्सपीरियंस आज तक के आपसे शेयर कर रहा हूं। सिर्फ एक ही चीज बिकती है मार्केट में, आपका कॉन्फिडेंस। गेटिंग माय पॉइंट? तो मुस्कान मैम, अगर रोल्स रॉयस चाहिए तो उसके लिए तो अपने दिमाग को शांत करो, अपना थैला उठाओ और निकलो, क्योंकि तरक्की तो घर के बाहर ही है। yes, आपको पता है, एट द एज व्हेन आई वाज सेकंड ईयर,
मैंने राजभवन को ड्राइंग करके दिया था, रायपुर के, जो रायपुर का गवर्नमेंट वाला था ना, उनको ड्राइंग कर, और उन्होंने मुझे पहला 21,000 रुपए दिया था उसके। तो आई वॉज सो हैप्पी कि 21,000 रुपए मैंने खर्चा नहीं किया था, मैंने वो सर्वाइवल जो था वो 4 महीने का खरीद लिया था, कि अब मैं 4 महीने और कुछ भी कर सकता हूं। तब मुझे आया समझ में हाउ टू मैनेज माई फंड्स। एंड माई फादर वॉज वेरी सॉफ्ट पर्सन, लेकिन 5,000 के लिए पता नहीं उनको क्या हो जाता था। मैं तो बोलता था इतना क्या लालची 5,000 के लिए, वो हम लोग के घर वाला ड्राइवर की सैलरी थी उस टाइम पे 10,000 और मुझसे 5,000 मांग रहे हो। बट नाउ आई अंडरस्टूड वो क्यों करते थे ऐसा। गेटिंग माय पॉइंट। सो अगर आपको करना है, आपके पापा का खजाना क्या, कुबेर के खजाने भी खाली हो जाएंगे। द ओनली स्किल दैट यू हैव टू लर्न इज योर ग्रोथ। इसलिए मैंने क्या बोला, आपकी खुद का 1% इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। सो आज से लेके एवरीबडी इनटू द एक्शन प्लान। यस प्रसाद राव। यस सर। एक और चीज मेंशन Yes, 100% जी ने जो है ना, मनमोहन जी ने टीम पिनाकल के लिए एक सॉन्ग लिखा है। तो वैसे मैं कल इनको बोल दिया था गाने, बट मैं आप आए हो तो मैं एक बार, क्योंकि टीम पिनाकल के मेन फाउंडर हो आप, तो आपके सामने यस मनमोहन जी, आप जो भी चीज के लिए हाथ उठाओ एक बार गाना गा दो प्लीज, क्योंकि सर ही फाउंडर हैं। मुझे भी ये रिकॉर्डिंग भेजना। यस ये 6 मामाओं से एक मामा ये भी है। हाँ यस सर मैं पहले 1 मिनट के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ मुस्कान के लिए, कि नॉर्मली 50-60 लोग रहते हैं मीटिंग में, जिस दिन इसने प्रेजेंटेशन दिया उसने उस दिन 90 लोग थे, 90। तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि शीज छोटी है या वीक है या जैसा भी है। यस सर। सर एक्वा पिनेकल एक्वा, एक्वा पिनेकल एक्वा, हेल्दी है वाटर कहते हैं डॉक्टर, हेल्दी है वाटर कहते हैं डॉक्टर, इसका अनोखा हर एक करेक्टर, मिलती दुआ पिनेकल एक्वा, हेल्थ इज वेल्दी वेल्थ इज हेल्दी, कैंगन फैमिली में आजा तू जल्दी रे बबुआ, पिनेकल एक्वा, जो लगा आरो वैसे ही यारों, आएगी कैंगन फिर काहे टारो, मितवा पिनेकल एक्वा, हम तन मन से काम करेंगे, खुद का अपलाइन का नाम करेंगे, और रहनुमा ओ मेहरबान, पिनेकल एक्वा, पिनेकल एक्वा, पिनेकल एक्वा। थैंक्स अ लॉट। आज का सेशन बहुत अमेजिंग था सर। रियली मेड मी, मनमोहन जी, ये गाना यू रियली मेड मी इमोशनल इन द मॉर्निंग। मैं शायद इसीलिए ही कैंगन कर रहा हूँ। It makes me feel more than rich, more than anything. मनमोहन जी आप गोवा आ रहे हैं ना? सर मैं गोवा नहीं आ पाऊंगा, मैंने आपको बताया मेरे मैं इनको बोला हूं सर कि आपको स्टेज में आके गाना गाना स्टेज में चाहिए, बनवा देंगे इसका। प्रसाद अगर सर गोवा नहीं आ रहे हैं ना, तो आई नो वन किडनैपिंग टीम, बहुत कम चार्जेस में लेती है वो, सो आई वांट हिम इन गोवा। सर मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, वो मैं पक्का हो जाएगा तो बता दूंगा। वो गोवा में बताना है आपको, आप बताओ जल्दी, तो इसका म्यूजिक भी हम वो करवा दें। प्रसाद व्हाट आई वांट इज, अगर ये नहीं आ रहे हैं ना, तो मैं आपको वो किडनैपिंग टीम का नंबर आज ही दे रहा हूँ। ट्रस्ट मी, आई वांट हिम इन गोवा, कुछ भी हो जाए मुझे ये चाहिए, राइट? सर हितेश सत्यनारायण सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ प्रतोष कुमार जी। सर आपने जो बताया मैं सारा चीज सुना, मुझे अच्छा भी लगा, और हमको ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग आते हैं बताते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। सक्सेस इज 99% परस्पिरेशन एंड 1% इंस्पिरेशन। ये भी मैं आप सर प्रसाद राव या कोई बता रहे थे, 3 वर्ड बताए थे, फील, फेल्ट और फाउंड। ओके। तो सर अगर मैं किसी को डायरेक्ट डेमो ही देता हूँ, चाहे टूटी फूटी भाषा में ही देता हूँ, पूरी नहीं जान रहा हूँ उसके बारे में, और
उसके ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी के पास अब बताने जा रहे हैं तो स्वाभाविक है, लाजमी है कि वो सवाल पूछेगा आपसे। और सवाल नहीं पूछने की स्थिति में मानिए वो नहीं लेगा, परचेज नहीं करेगा। सवाल उसके ऑब्जेक्शन को आपको सेटिस्फाई करना है। हो सकता है जैसे कल मैं एक डेमो दिया, मेरे को बोला नहीं ये सब रुपया का रोटेशन है, तो मुझे नहीं समझ में आया वो क्या बोला, रुपया का रोटेशन है। प्रोडक्ट हो सकता है फायदा करे, लेकिन ये नेटवर्किंग जो है रोटेशन और रुपीज है। तो इस चीज का मैं जवाब उसको नहीं दे पाया सर। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं जिसको ऑब्जेक्शन कर रहे हैं हम लोग, तो उसको सेटिस्फाई करने से क्या लोग ले लेंगे? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रकाश जी। क्वेश्चन कंप्लीट, कुछ और इसमें ऐड ऑन है? नहीं सर, आप मेरे को बताइए, फील का जो वर्ड है उसको एक्सप्लेन करिए सर। ओके, फील फेल फाउंड इज अ डिफरेंट सेशन, जिसके लिए कम से कम 4 दिन का सेशन हमको करना पड़ेगा, पर इसको शॉर्ट में 2 मिनट में अगर मैं कंक्लूड करूं तो बहुत सिंपल सी चीज जो मैंने अभी मुस्कान मैडम को भी बोला, दी ऑरा एनर्जी एंड दी ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी। देखो, जब कभी भी आप किसी को बता रहे हो अबाउट दी डेमो, अबाउट दी बिजनेस प्लान, तब आपके अंदर का भाव, आपके अंदर की एनर्जी और आप क्या हो वो बहुत मैटर करता है। उससे कम मैटर करता है डेमो और बिजनेस प्लान की आपने कितना अच्छा दिया। अब फॉर एन एग्जांपल, आपने किसी को डेमो और बिजनेस प्लान दे दिया, करेक्ट, लेकिन आपका भाव बहुत अच्छा है, आप सामने वाले के लिए अच्छा करना चाह रहे हो, हर चीज अच्छी होनी चाह रही है। अब सामने वाले ने आपको बोला कि भाई ये तो मनी रोटेशन है। प्लीज ध्यान से समझना, आपका भाव अच्छा होना चाहिए। तब आप उससे पूछो, भाई तू ये मेरी कंसर्न के लिए बोल रहा है कि अपने आप को बचाने के लिए बोल रहा है? पहले समझो वो क्या पूछना चाह रहा है। क्या वो ये चाह रहा है करके यार आप भी इसमें से निकल जाओ, आप भी इस ट्रैप में से बचो जो उसके दिमाग में है, या वो आपको टरकाने के लिए बोल रहा है कि नहीं बॉस आई एम नॉट इन, तू ही कर। समझते जाना प्लीज इस चीज को, राइट। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली वो बोल क्या रहा है। अच्छा, बोलने का क्या मतलब है? अब मैं आपको बोलता हूं, समझते जाना, तुझे तो मैं देखना बेटा लेटा लेटा के मारूंगा, देखना तुझे। तो मैंने क्या बोला आपको? आप समझ रहे हैं प्रकाश जी? लेकिन मेरा भाव और इंटेंशन क्या था, मीनिंग क्या निकल गई? मैं बोलता हूं तुझे, तू देख बेटा, तू तो गया, तेरे को मारूंगा पकड़ के मैं भी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वो बोल क्या रहा है, उसका इंटेंशन क्या है। फील फेल फाउंड करने से पहले आपको समझना पड़ेगा वो बोल क्या रहा है। ये एक्सपीरियंस से आएगा। अब अगर आपको वो बोल रहा है ये मनी रोटेशन है, एग्जैक्टली भाई मुझे भी यही लगा जैसे आपको लग रहा है। मैंने आपको बताया, जैसे मैंने कुआलालंपुर गया, आपको क्या लगता है मैं क्यों गया था? पहले कुआलालंपुर गया, हांगकांग गया, सिंगापुर गया, बैंकॉक, पूरी टीम को लेकर गए हम लोग। क्यों गए? बिकॉज ये क्वेश्चन सबके अंदर था, मेरे अंदर भी था। लेकिन जब इसकी रिलायबिलिटी मिली, इसका भरोसा मिला, 50 साल का कॉन्फिडेंस मिला, उसके बाद हम लोग भी फुल फ्लैश में उतरे। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, दूसरी चीज भाई, मैंने तो आपको एक बिजनेस के लिए अप्रोच किया है, या आपने उसको पानी के लिए अप्रोच किया है या बिजनेस के लिए? पहले आप क्लियर हो जाओ। मैंने आपको बिजनेस के लिए अप्रोच किया है, तो जब आप उसको बिजनेस के लिए अप्रोच कर रहे हो तो आप उसको बिजनेस में कौन से पॉइंट्स बता रहे हो? सिंपल एज दैट। आज अगर आप और मैं एक दुकान खोलते हैं, किसकी? कोई भी एक लाइट्स इलेक्ट्रिक के सामान की, सामान नहीं बिकेगा तो आप और मैं पैसे कमाएंगे क्या? सामान बिकेगा तो पैसे कमाएंगे, कोई ऊपर पैसे दे पाएंगे, तो मनी रोटेशन है ना। यस सर, सिंपल एज दैट। यू हैव टू देखो, कभी भी प्रोडक्ट नहीं बिकता है। मैंने दुनिया में पिछले 4.5 साल में लोगों को इतना अच्छा डेमो करते हुए देखा है, इतना अच्छा बिजनेस प्लान करते हुए देखा है कि मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप हंसोगे कि डेमो बिजनेस प्लान खत्म होने के बाद लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। जो सामने वाला देखता है ना, वो रोता है, उठ के तालियां बजाता है, लेकिन मशीन नहीं लेता है। मैंने पर्सनली ऐसे डेमोस किए कि क्लाइंट जो 3-4 आए थे वो रो रहे थे बैठ के, पता नहीं क्यों, मशीन नहीं लिया उन्होंने। फिर मेरे को समझ में आया कि मशीन वो क्यों नहीं लेते हैं। देखो, मशीन नहीं लेने का रीजन है, आपको हाँ नहीं बोलने का रीजन है, बहुत सिंपल रीजन है। बताओ, एक ही आंसर, कि सामने वाले को भरोसा नहीं हो रहा है, या तो खुद पर कि वो नहीं कर पाएगा, या तो आप पर कि आप और मैं मिलके नहीं कर पाएंगे। आ रहे समझ में? या तो सिर्फ आप पर कि नहीं, ये तो मेरे को बेवकूफ बना दे। और चौथा रीजन ही नहीं है, प्रोडक्ट तो बिक रहा है ना। आपको पता है पिछले महीने 6,500 मशीन बिकी हैं, कोई ना कोई तो बेचा है। सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं गाइस। गुड मॉर्निंग,
You can ask the data every month you want from us. 6,500 मशीन बिकी है, आपसे कितनी बिकी है? 1, 2, 10, 15, 0। लेकिन कोई ना कोई तो बेच रहा है ना, कोई ना कोई खरीद रहा है ना। अच्छा, जो बेच रहा है उसके पास भी तो यही क्वेश्चंस आए होंगे, मनी रोटेशन, अरे समझ में, महंगी है, नहीं फायदा पड़ रहा है, लेकिन लोगों ने खरीदा ना। कैसे? वही फॉर्मूले से, गिरना उठना। तो प्रकाश चंद जी, जितने भी लोग आपको बोल रहे हैं ना मनी रोटेशन है, ये है, वो है, कोई बात नहीं, ओके, उनसे फिर से मिलो, अपनी अपलाइन से भी मिलाओ। कई बार कोई क्वेश्चन के आंसर हमारे पास नहीं होते आंसर्स, अपनी अपलाइन से मिलाओ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, तू मेरे को भी हो सकता है मेरे अच्छे के लिए बात कर रहा है। मैं काम करता हूँ, अगर तू एक्चुअली बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो मैं तेरा, मेरा और अपनी अपलाइन का टाइम फिक्स करता हूँ और उसके साथ फिर मिलकर बात करता हूँ। तू पूछना ये सवाल, राइट? ओके, एंड देन यू कैन फिगर इट आउट कि क्या आंसर निकलता है, करेक्ट? तो ये जो आपका इंटेंशन होता है ना, दैट शुड बी सो पॉजिटिव कि आप सामने वाले का जीवन बदलने के लिए बैठे हो। भाई हम देने बैठे हैं उसको, हम उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, राइट? आपको एक मजे की चीज बताऊं, अगर आपकी इनकम एक साल में 20-22 लाख के ऊपर हो जाती है कमीशन इनकम, तो आपको अपने नाम का जीएसटी पटाना पड़ता है। पता है कितने लोगों को यहाँ पे? यानी अगर आपकी मंथ की इनकम मात्र 2 लाख भी होती है ना इनाजिक से, तो साल की 24 लाख होती है। दैट इज मोर देन 22 लाख। यानी आपको अपने नाम का जीएसटी पटाना पड़ेगा 18%। तब पता है सीए क्या बोलेगा? बेटा या तो सरकार को टैक्स पटा या खुद के ऊपर उड़ा। हम खुद के ऊपर कैसे उड़ाओगे? हाँ, मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे दुबई जाएंगे हर महीने, राइट, आईफोन खरीदेंगे। मजबूरी हो जाएगी ये सब करना, नहीं तो सरकार को टैक्स पटाना पड़ेगा। सुना है आपने कभी ऐसा? मजबूरी हो जाएगी करना, सीए नहीं तो चिल्लाएगा आपका। वेयर इज योर न्यू फोन? अरे तेरे ट्रिप्स कम हो रहे हैं, खर्चे करो। ट्रस्ट में ये दिन आएगा। सो ये दिन के लिए मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे जो सवाल आपने पूछे ना, इसके आंसर आपको करने पड़ेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? इट इज जस्ट 22 लाख जो गवर्नमेंट ने बांट डाला है। 100% 2 साल के अंदर आप मजबूर हो जाओगे आपके नाम पे जीएसटी लेने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स। आप क्या करोगे? गेटिंग माई पॉइंट? सो आई होप मोटिवेशन इज सुपर डन एंड एक्शन प्लान उससे ज्यादा डन। सो जस्ट लास्ट 30 सेकेंड बिफोर प्रसाद सर को माइक मिले, आई वॉन्ट हिम टू म्यूट एवरीवन, बट 1 सेकेंड प्रसाद सर, योर टर्न। क्या करने वाले हैं आज फटाफट एवरीवन? लॉटरी का टिकट, आई डोंट नो व्हाट इज योर विश। क्या करने वाले हैं? व्हाट इज योर? डालेंगे, तोड़ डालेंगे, लॉटरी का टिकट, तूफान ला देंगे, फाड़ डालेंगे, तोड़ डालेंगे। वेरी गुड। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना वो अपने लिए कर रहे हैं। टू गुड। सिर्फ आपको यही सुनना है जो ऊपर से बोला गया, उसको एक्शन प्लान में आना है। बिकॉज इसके बाद फिर आपका दिमाग काम करेगा ना, अरे यार ऐसा तो नहीं होता है, जो मैं सोचता हूँ ना वही होता है, देना कि आप उसी ट्रैप में फंसोगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो यस, ओवर टू यू। ओके, उसके पहले पूरी टीम अनम्यूट करके थैंक यू बोलते हैं। Thank you so much, Hitesh sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Great motivation. सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत जबरदस्त था। Thank you so much. ओके, थैंक यू सर। ओके, सो विजुअलाइजेशन पार्ट करते हैं। आंखें बंद सबके, बी स्ट्रेट। एक से close your eyes.